साथ में माता पिताओं की इज्जत का ध्यान ना करते हुए, अपनी संस्कृति का ध्यान ना करते हुए वो इकट्ठा रहने युवा जो ना भटकने के रास्ते पे है। गलत सीढ़ी ने बहुत तगाजी से पकड़ ले हैं जी, गलत सीढ़ियां चढ़ने के लिए बिल्कुल आप ठीक, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक विवाह जो बंधन होते थे हैं, होते क्या विवाह का जो बंधन है, लिविंग का आपने देखा भाई, दिन पर दिन भाई इतने मामले आ रहे हैं, अगर भाई गिनती नहीं, दिन पर दिन भाई कोई 2 बच्चा न छोड़कर बाजगी, कोई 3 बच्चा न छोड़कर बाजगी। ये लिविंग है क्या, इसका क्या मतलब है, ये क्यों बनाया गया? हमारे साथ भाई वकील साहब जुड़ गए हैं आज, दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, रविंदर बाजवाल सर है, इनसे भाई इस चीज़ की जानकारी लेंगे। लिविंग क्या है सर, क्यों बनाया गया है, और क्या क्या फायदे और क्या नुकसान है। और तो सर के पास चलते हैं। सर का नमस्कार। नमस्कार सभी इंडिया मीडिया जागृति के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद करता हूं मैं भाई राजेश रारधानिया का, जो एक बहुत ही प्रचलित मुद्दा देश के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा है, उस पर डिस्कस करने का आज मौका मिले। और पूछना चाहूँगा कि भाई राजेश जी क्या जानकारी चाहते हैं इस बारे में। एक सर सबसे पहले तो जो ये लिविंग का है, इसका क्या मतलब है ये नहीं पता। लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे देश में अभी ज़्यादा चली हुई है, ये कोई नई नहीं है, काफ़ी पहले से भी थे, लेकिन एक कानूनी नाम दे दिया गया। और ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री है, जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ आज से नहीं, ये पहले से चल रही थी। और महिलाओं की निजी स्वतंत्रता के लिए यहाँ देश में इसको मुद्दा बनाया गया और इसको कानून द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई। लेकिन इससे हमारे जो भारतीय संस्कृति है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक विवाह जो बंधन होते थे हैं, होते क्या विवाह का जो बंधन है वो 7 जन्मों तक का हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर माना गया है और जन्म जन्मांतर तक का हमारी संस्कृति के अंदर एक महिला के लिए पति को परमेश्वर के रूप में देखा गया। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के बाद में अक्सर देखने को मिलता है कि आपने दिल्ली का जो मैटर देखा, अभी वो सरदा वाला मामला था जिसमें टुकड़े टुकड़े करके उन्हें, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो टीनेजर बच्चे होते हैं, नई उम्र के जो बच्चे हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने के बाद साथ में माता पिताओं की इज्जत का ध्यान ना करते हुए, अपनी संस्कृति का ध्यान ना करते हुए वो इकट्ठा रहने लग जाते हैं। और वो कुछ टाइम के लिए ही होता है वो आकर्षण। जब दोनों का आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ दिनों के बाद एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं जहां पर बहुत सारी फैमिलियां बर्बाद हो गई, आपस में दोनों ही ने कोई मुकदमेबाजी हो गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिनमें हत्याएं की गई। जी, एक वकील साहब है, जो ये लिविंग का जो कानून बनाया गया, ये क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा रहा कि कानून 1978 से के बाद ये मामला प्रकाश में आया। एक मामले के बाद में इन्हें सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने इनको मान्यता भी दी गई। उससे पहले ऐसे ही रह रहे थे क्योंकि 2013 के बाद में महिला संरक्षण जो अधिनियम 2005 है, उसके धारा 2F के अंतर्गत इसमें महिला को संरक्षण भी प्रदान किया गया। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर महिला को पहले होता था कि भाई आप लिव इन में रह रहे हैं, उसके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी, उस महिला के प्रति उस पुरुष की कोई जिम्मेवारियां नहीं होती थी। वो जो संतान पैदा होती थी वो अवैध मानी जाती थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संतान को वैधता भी मिल गई है और महिला के प्रति भी यदि कोई घरेलू हिंसा होती है तो एक शादीशुदा महिला की तरह ही इस अधिनियम के तहत पुरुष पर बाध्यकारी है। और जो बच्चा पैदा होता है इस अवैध संबंधों से, उन्हें भी वैधता मिली है और उन्हें संपत्ति में भी अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो पिता की संपत्ति है, विरासत की नहीं।
हाँ सर, आप किस लेवल तक अच्छा मानते हो इस कानून को? देखिए, अगर कानून का सम्मान करें, हम कानून की बात करें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो सम्मानित है। लेकिन यदि हम एक सामाजिक रूप से बंधन के रूप में देखें, तो सामाजिक रूप से ये जो है ना कुप्रथा है देश के अंदर, इससे जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जो संस्कृति हुआ करती थी, वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। हमारे बच्चों के अंदर अब संस्कार नहीं रहे। कानून के इस प्रयोग के बाद, कानून के इस पालन के बाद बच्चों के अंदर माँ बाप के प्रति कोई प्यार नहीं है, माँ बाप के प्रति सम्मान जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। वकील साहब, एक पॉइंट और देखा होगा इसमें आपने, मतलब 2 बच्चों को छोड़ के, 3 बच्चों को छोड़ के, ऐसे जैसे इन बच्चों को छोड़ के जाती है, उनका क्या दोष है इस मामले में? देखिए, इनमें बच्चों का तो क्या दोष है, ये तो एक मानसिकता की बात है। यदि किसी की मानसिकता खराब हो जाती है, किसी महिला की या किसी पुरुष की, वो अपने बच्चों को छोड़कर किसी और दूसरे के पास जा रही हैं, तो इसमें तो उन बच्चों का जीवन बर्बाद ही हो रहा है। बिल्कुल। और वो बच्चे सारी उम्र जो है ना गालियाँ ही देंगे और वंचित रहेंगे माँ के या बाप के, दोनों में से कोई भी जाता है तो उनके प्यार से। एक वकील साहब, ये कुछ मामले हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो बगैर रिलेशनशिप के रह रहे हैं, बच्चे भी हो गए, शादी भी कर ली, सारा सब गम कर दिया, और ये दूसरे पर्सन हैं, वे कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है? होता है, वो कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं तो उनके सर्टिफिकेट होता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा गया। हाँ वकील साहब, तकरीबन हमने देखा भाई, कागज कार्रवाई करा रहे हैं तो लिविंग का, वो एफिडेविट पे लिखवा लेते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, या कानून में कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। वो अपने एफिडेविट पे एक दूसरे के जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक तरीके से कि हम साथ में रह रहे हैं, हम ऐसा संबंध रखेंगे, हम इतने दिनों तक रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, वो दोनों का एक दूसरे का दोनों की एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, जो सरकार मतलब इसको सर्टिफिकेट नहीं देती कोई भी? नहीं, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। शादी के लिए सर्टिफिकेट है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। फिर सर, इसके मतलब जो पुरुष होते हैं उनकी तो फिर इसमें कुछ चलती ही नहीं, अगर वो महिला कह देती है भाई मैं इससे सहमति से रह रही हूँ, हाँ। और तो पुरुष तो कुछ नहीं कर सकता इसमें? नहीं, जब दोनों की सहमति है तो उसमें क्या कर सकते हैं? जब दोनों की सहमति है, दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, दोनों बगैर शादी के रह भी सकते हैं, दोनों बाद में अलग अलग से शादी भी कर सकते हैं। जो मुद्दा आता है तो सिर्फ उन दोनों के रिलेशन से जो औलाद पैदा होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके संरक्षण और उनके पालन पोषण का जो मुद्दा आता है, वो इस कानून के तहत ही आता है। वो उस कानून के तहत, जैसे एक वैध बच्चा होता है, उसका भरण पोषण उसके पिता को करना पड़ेगा, और उस महिला का भी भरण पोषण यदि वो चाहे, मेंटेनेंस, वो ले सकती है। जी वकील साहब, एक सवाल हो रहा है लास्ट का, एक जैसे बिना तलाक दिए शादी कर सकते हैं? नहीं, जब तक हमारा लीगल रूप से, कानूनी रूप से अदालत में तलाक नहीं हो जाता, तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ऐसे भी मुद्दे आए हैं, ऐसे मामले आए हैं जो मतलब बिना तलाक दिए शादी कर रहे हैं। जी, उन पे बायगमी का मुकदमा लग सकता है। एक महिला जो है, अगर कोई पुरुष, शादीशुदा पुरुष या कोई शादीशुदा महिला, जब तक दोनों के बीच में तलाक नहीं हो जाता और दोनों ही किसी और पर पुरुष से या पर स्त्री से शादी कर लेते हैं, तो उन पे बायगमी का मुकदमा हो जाता है। जी। अरे एक और सर, जैसे उन पे जो उसके हस्बैंड होते हैं, वो कोर्ट पे केस चलता रहता है उनका, और तो उन पे मतलब ये खर्चा वगैरह भी लिया जाता है? हाँ, मेंटेनेंस होता है। अगर आपका तलाक का कोई केस माननीय अदालत के अंदर विचाराधीन है, तो महिला जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो अपने शादीशुदा जो जिनसे उनकी शादी हुई थी, उस पति से अपना भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है, और माननीय अदालत उनको दिलाने का काम भी करती है। वकील साहब, जैसे शादी भी कर लेते हैं, शादी भी कर रही है और फिर भी ले रही है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शादी जब तक नहीं कर सकती जब तक तलाक ना हो गया, और यदि इस तरीके से करते हैं तो वो कानून के विरुद्ध है।
हाँ ऐसे मामले आए हैं वकील साहब हमारे पास। बहुत सारे ऐसे हैं कि विचाराधीन है मामला, और डाइवोर्स की यदि म्यूचुअल कंसेंट पे अगर हमने मुकदमा डाला हुआ है, पिटिशन डाली हुई है, और दोनों आपस में तलाक लेना चाहते हैं और कुछ आदेश आने वाला है, तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश आए हैं, तो हम वो आदेश आने से कुछ दिन पहले तक शादी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। हम शादी जब ही कर सकता है कोई व्यक्ति जब तक कोई मामला विचार एक तरफ से फ्री हो, बिल्कुल, जब तक एक तरफ से फ्री नहीं हो जाता। और तो सर आपने देखा वकील साहब हमारे हरियाणा में ज़्यादातर मतलब ये लिविंग का ऐसा वो फैल रहा है, जैसे आग नहीं फैलती गेहूं में तिल्ली भगा देते हैं, इतनी स्पीड से हमारे हरियाणा का कल्चर खराब करती जा रही है। आजकल जो नवयुवक नवयुवतियां हैं वो परिवार में ना किसी बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान या उनका दबाव या प्रेशर या सम्मान नहीं करना चाहते। वो अपनी स्वतंत्रताओं से जीना चाहते हैं, और ये अपनी स्वतंत्रताओं से जीने के चक्कर में वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जो ऐसा भी नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप हर जगह ही बेकार रहे हों, बहुत से मामले ऐसे भी रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे को जांच परख के रहे और वो अच्छा अपना शादी बाद में शादी करके अपना जीवन भी जी रहे हैं। ये तो दोनों ही पहलू हैं, लेकिन ज़्यादातर युवा जो है ना भटकने के रास्ते पे है। गलत सीढ़ी ने बहुत तगाजी पकड़ ले हैं जी, गलत सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो गलत सीढ़ियाँ पकड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक जो माता पिता होते हैं, घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी जिंदगी का अनुभव होता है। उन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन को जिया है, और पहले बगैर शादी से पहले साथ रहना पाप ही समझा जाता है हमारे, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो इस तरीके से तो देखो, मैं जो बता रहा हूँ कि संस्कृति और समाज तो बिखराव की तरफ है और कुप्रथा की तरफ जा रहा है। यार तो भाई वकील साहब है भाई, वकील साहब है मतलब ये मल्टीटास्किंग क्या कर रहे हैं जिसने उस कैटेगरी से भाई। वकील भी पहले पत्रकारिता भी की है बड़े लेवल पे पत्रकारिता भी की है सर ने पहले, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है, और भी है सर क्या वो 2-3 काम और किए सर ने। और तो लास्ट में क्या कहना चाहते हो सर जो आपको जनता? मैं इंडिया जागृति मीडिया के सभी दर्शकों को दोबारा से अभिवादन करना चाहता हूं, और मैं कहता हूँ राजेश भाई बड़ा मेहनत करते हैं चैनल की तरफ से, और अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी सलाह के लिए या कानूनी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं देश के किसी भी कोने पे। और स्क्रीन पे राजेश भाई जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरा नंबर स्क्रीन पे चलाएं, और सभी दर्शकों को जो ना कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई कानूनी अड़चने हैं, कोई बाधाएं हैं, या कोई सलाह लेना चाहते हैं, या किसी प्रकार के कोई मैटर उनके अदालतों में विचाराधीन है, तो अगर उनके लिए अगर मेरे से संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद। और तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा सर का, और भाई सर से भाई कोई भी सहायता किसी भी टाइम आप कॉल करके सहायता ले सकते हो। कोई भी उलझा केस है और तो उसके लिए भी भाई सर कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है, और भाई अच्छी राय देंगे आपको जितनी भी देंगे, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय है सर हर कमेंट पढ़ेंगे आपके, और तो भाई कमेंट में ज़रूर रख लेना अपनी बात, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग बैठा दो भाई, कति दबा कर शेयरिंग बैठा दो, और भाई जो दुखी भाई है उनके लिए ज़्यादा शेयर बैठा दो भाई।